जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इंग्लिश एक्सपर्ट में। प्यारे बच्चों, अंग्रेज़ी की एक नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शब्द आपके लिए लेकर आया हूं, जिन्हें आपको पढ़ना सिखाऊंगा, फिर इनका हिंदी अर्थ भी आपको समझाऊंगा और सबसे इम्पोर्टेंट इन्हें सेंटेंस में कैसे बोला जाता है यह भी आपको बताऊँगा, ताकि अगर आपको यह कई शब्द दिखे तो आप उसका हिंदी मतलब समझ पाएँ। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। सारे शब्द आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ लिखा गया है दोस्तों, देखिएगा, इंग्लिश बोलना और पढ़ना सीखो इन शब्दों से। किन शब्दों से सर? देखिए यहाँ पर कुछ शब्द लिखे गए हैं और आगे भी आपको बहुत सारे शब्द सिखाऊंगा। देखिए सबसे पहला शब्द लिखा है बच्चों START, तो इसे क्या पढ़ते हैं? स्टार्ट। START इसे पढ़ा जाता है बच्चों स्टार्ट। स्टार्ट का हिंदी अर्थ होता है शुरू करना। क्या होता है? शुरू करना। ठीक है, शुरू करना, जैसे शुरू होना या शुरू करना बात एक ही है। ठीक है, जैसे द गेम इज स्टार्ट यानी गेम शुरू हो गया। द गेम इज स्टार्ट यानी खेल जो है शुरू हो गया। ठीक है, गेम इज स्टार्ट, समझ गए ना? तो स्टार्ट मतलब क्या होता है? शुरू करना या शुरू होना। अगला शब्द है बच्चों SMILE, इसे पढ़ा जाता है स्माइल। SMILE इसे पढ़ा जाएगा स्माइल। स्माइल का हिंदी अर्थ होता है बच्चों मुस्कुराना। क्या होता है मेरे भाई? मुस्कुराना होता है। ठीक है, स्माइल, जैसे सी इज़ स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही है। सी इज़ स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई लड़की है आपको देख के मुस्कुरा रही है तो क्या बोलेंगे? सी इज़ स्माइलिंग। ही इज़ स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रहा है। ठीक है, तो स्माइल का अर्थ होता है मुस्कुराना। ठीक है बच्चों, अंत तक बने रहिएगा, एक बार आपको इसको रिवाइज भी कराऊंगा ताकि आपको यह शब्द अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए और कहीं भी आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, आगे लिखा है SPEAK, इसे पढ़ा जाता है स्पीक। SPEAK इसे पढ़ा जाएगा बच्चों स्पीक। स्पीक का हिंदी अर्थ होता है बोलना। स्पीक मतलब बोलना होता है। ठीक है, जैसे स्पीक स्लोली, धीरे बोलो। स्पीक स्लोली, धीरे बोलो। ठीक है, स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं इन शब्दों को। आगे लिखा STUDY, इसे पढ़ा जाता है बच्चों स्टडी। STUDY इसे पढ़ा जाएगा स्टडी। स्टडी का हिंदी अर्थ होता है पढ़ाई करना। क्या होता है? पढ़ाई करना। ठीक है, स्टडी मतलब हो जाएगा पढ़ाई करना। जैसे आई स्टडी इन क्लास 8, मैं कक्षा 8 में पढ़ाई करता हूँ। आई स्टडी इन क्लास 8, मैं कक्षा 8 में पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, तो स्टडी मतलब होता है पढ़ाई करना। आगे लिखा है STORY, इसे पढ़ा जाएगा स्टोरी। STORY इसे पढ़ेंगे बच्चों स्टोरी। स्टोरी का हिंदी अर्थ होता है कहानी। स्टोरी मतलब कहानी होता है। ठीक है, जैसे आई रीड आ स्टोरी, मैं एक स्टोरी पढ़ता हूँ। आई रीड अ स्टोरी, मैंने एक स्टोरी पढ़ा। ठीक है, तो स्टोरी का अर्थ क्या हो गया बच्चों? कहानी। अगला शब्द है SMART, इसे पढ़ा जाएगा स्मार्ट। SMART स्मार्ट। स्मार्ट का हिंदी अर्थ होता है बच्चों होशियार। क्या होता है? होशियार होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ अ स्मार्ट बॉय, वह एक होशियार लड़का है। ही इज़ अ स्मार्ट बॉय, वह एक होशियार लड़का है। ठीक है, तो स्मार्ट का क्या अर्थ हो गया बच्चों? होशियार। अगला शब्द लिखा SHINE, इसे पढ़ा जाएगा साइन। SHINE साइन। साइन का हिंदी मतलब होता है चमकना। साइन मतलब चमकना होता है। ठीक है, जैसे द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। ठीक है, तो साइन का क्या अर्थ हो गया बच्चों? चमकना हो गया। आगे लिखा SHERE, इसे पढ़ा जाएगा शेयर।
SHERE इसे पढ़ा जाएगा शेयर। शेयर का हिंदी अर्थ होता है बच्चों साझा करना। क्या होता है? साझा करना। साझा करना, जैसे हम कोई मान लीजिए मैसेज है तो दूसरे को भेज देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? शेयर करते हैं। तो शेयर मतलब साझा करना, ठीक है, शेयर। जैसे ही शेयर्ड मी मैसेज, उसने मुझे मैसेज शेयर किया यानी साझा किया, ठीक है। तो शेयर मतलब साझा करना। आगे लिखा है SOUND, इसे पढ़ा जाएगा साउंड। SOUND इसे पढ़ेंगे बच्चों साउंड। साउंड का हिंदी अर्थ होता है आवाज़। क्या होता है? साउंड मतलब होता है आवाज़। जैसे हिज साउंड इज स्वीट, उसका आवाज़ मधुर है। हिज साउंड इज स्वीट, उसका आवाज़ मधुर है, ठीक है। आगे लिखा है STYLE, इसे पढ़ा जाएगा स्टाइल। STYLE स्टाइल। स्टाइल का हिंदी अर्थ क्या हो गया बच्चों? शैली। स्टाइल मतलब शैली होता है। जैसे इट्स माई स्टाइल, यह मेरी शैली है। इट्स माई स्टाइल, यह मेरी शैली है, ठीक है। आगे लिखा है SERVE, से पढ़ा जाएगा सर्व। SERVE सर्व। सर्व का हिंदी अर्थ होता है बच्चों सेवा करना। सर्व मतलब सेवा करना। देखिए बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आप अंग्रेजी अगर पढ़ें तो आपको कोई दिक्कत ना आए, अगर आप अंग्रेजी का हिंदी अर्थ निकालें तो आपको कोई दिक्कत ना आए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को सीखना होगा। क्यों? क्योंकि जब तक आपको शब्द का पता नहीं रहेंगे, मीनिंग नहीं पता रहेगी, आप अनुवाद भी नहीं कर सकते हैं, अंग्रेजी बोल भी नहीं सकते, अंग्रेजी आसानी से पढ़ भी नहीं पाएंगे। सारी जगह आपको दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्द याद करने चाहिए, ठीक है। तो सर्व मतलब सेवा करना, ठीक है। जैसे आई सर्व माई ग्रैंड मदर, मैंने अपने दादी माँ की सेवा की, ठीक है। आगे लिखा SCENE, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों सीन। SCENE सीन। सीन का हिंदी अर्थ होता है बच्चों दृश्य। क्या होता है? सीन मतलब दृश्य होता है, ठीक है। इसे ध्यान से पढ़िएगा, SCENE, तो इसे स्क्रीन नहीं पढ़ा जाएगा, सीन पढ़ा जाएगा, ठीक है। सीन मतलब होता है दृश्य। जैसे इट इज़ नाइस सीन, यह अच्छा दृश्य है। इट इज़ नाइस सीन, यह अच्छा दृश्य है। आगे लिखा है SENSE, से पढ़ा जाएगा सेंस। इसे क्या पढ़ा जाएगा मेरे भाई? सेंस। सेंस का हिंदी अर्थ होता है समझ। क्या होता है? समझ होता है, ठीक है, सेंस। जैसे हम बोलते हैं नॉन सेंस, तो नॉन सेंस मतलब ना समझ। नॉन सेंस का मतलब होता है ना समझ, और यहाँ लिखा है सेंस। सेंस मतलब हो जाएगा समझ, ठीक है। आगे लिखा है SAUSE, इसे क्या पढ़ा जाएगा? सॉस। SAUCE यहाँ पर रहना चाहिए बच्चों, SE नहीं रहेगा, CE रहेगा, ठीक है। इसे पढ़ा जाएगा सॉस। सॉस का हिंदी अर्थ होता है चटनी। क्या होता है? चटनी। जैसे आई लाइक ग्रीन सॉस, मुझे हरी चटनी पसंद है। आई लाइक ग्रीन सॉस, मुझे हरी चटनी पसंद है। आगे लिखा SKILL, इसे पढ़ा जाएगा स्किल। SKILL, इसे पढ़ा जाएगा स्किल। स्किल का हिंदी अर्थ क्या होता है बच्चों? कौशल होता है। स्किल मतलब कौशल। जैसे मान लीजिए कोई कंप्यूटर चलाना जानता है, कोई गाड़ी चलाना जानता है, तो वह एक स्किल है। स्किल मतलब ये वह कौशल है, ठीक है। एक बार इनको रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अभी और शब्द बचे हुए हैं बच्चों, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, सारे शब्द आप समझ पाएंगे। देखिए स्टार्ट, START, स्टार्ट मतलब शुरू करना। SMILE स्माइल मतलब मुस्कुराना। SPEAK स्पीक मतलब बोलना। STUDY स्टडी मतलब पढ़ाई करना। STORY स्टोरी मतलब कहानी। SMART स्मार्ट मतलब होशियार। SHINE साइन मतलब चमकना। SHARE शेयर मतलब साझा करना। SOUND साउंड मतलब आवाज़। STYLE स्टाइल मतलब शैली। SERVE सर्व मतलब सेवा करना। SCENE सीन मतलब दृश्य। SENSE सेंस मतलब समझ। SAUCE यहाँ पे रहेगा, ठीक है, सॉस मतलब चटनी। SKILL स्किल मतलब बोल सकते हैं कौशल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। आगे देखिए अगला शब्द कौन सा है, देखते हैं। आगे लिखा बच्चों SHADE से पढ़ा जाएगा शेड।
SHAD शेड, शेड का हिंदी अर्थ क्या होता है? छाया। क्या होता है? छाया। जैसे आई एम इन द शेड, मैं छाया में हूँ। आई एम इन द शेड, मैं छाया में हूँ। आगे लिखा है SHOCK, इसे पढ़ा जाएगा शॉक। SHOCK शॉक। शॉक का हिंदी अर्थ होता है बच्चों झटका। क्या होता है? झटका। ठीक है, शॉक। शॉक लगता है जैसे झटका लग गया, मान लीजिए अपने बिजली का जो है तार छू दिया तो आपको क्या लगेगा? शॉक, मतलब झटका लगेगा। आगे लिखा है SCENT, इसे पढ़ा जाएगा सेंट। SCENT सेंट मतलब क्या होता है? बोल सकते हैं इत्र बोलेंगे, ठीक है, या सुगंध भी बोल सकते हैं, इत्र या सुगंध है। आगे लिखा है SPLIT, इसे पढ़ा जाएगा स्प्लिट। इसे क्या पढ़ा जाएगा? स्प्लिट। स्प्लिट का हिंदी अर्थ होता है बच्चों अलग करना। क्या होता है? अलग करना। ठीक है, स्प्लिट। आगे लिखा है SHAPE, से पढ़ा जाएगा शेप। SHAPE शेप। शेप का हिंदी अर्थ होता है आकार। शेप मतलब आकार होता है। जैसे व्हाट इज द शेप ऑफ दिस, मान लीजिए ईट, कुछ भी बोल सकते हैं, यानी किसी चीज़ का आकार होना तो उसको शेप बोलेंगे। आगे लिखा है SHEET, इसे पढ़ा जाएगा सीट। SHEET सीट। सीट का हिंदी अर्थ होता है बच्चों पन्ना। क्या होता है? पन्ना भी होता है और सीट मतलब चादर भी होता है। क्या होता है? चादर। दोनों बोल सकते हैं, सीट मतलब चादर और सीट मतलब पन्ना। आगे लिखा है SCARY, इसे पढ़ा जाएगा स्केरी। SCARY, इसे पढ़ेंगे स्केरी। स्केरी का हिंदी अर्थ हो गया डरावना। स्केरी मतलब डरावना हो गया। ठीक है, जैसे दिस इज स्केरी स्टोरी, यानी यह एक डरावना कहानी है। दिस इज स्केरी स्टोरी, यह एक डरावना कहानी है। आगे लिखा है STEAL, इसे पढ़ा जाएगा स्टील। STEAL, इसे पढ़ा जाएगा स्टील। स्टील का हिंदी अर्थ होता है बच्चों चोरी करना। क्या होता है? चोरी करना। वो वाला स्टील नहीं है जो हमारे घर में स्टील का बर्तन होता है ना, वो वाला स्टील नहीं है, ये चोरी करने वाला स्टील है। ठीक है, तो स्टील मतलब चोरी करना। आगे लिखा है STORE स्टोर, इसे पढ़ा जाएगा स्टोर। स्टोर का हिंदी अर्थ होता है भंडार। स्टोर मतलब भंडार होता है। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा, भंडार। जैसे मान लीजिए कोई एक स्टोर रूम होता है ना, जहाँ पर बहुत सारे सामान रखे जाते हैं, खाने पीने का, अनाज वगैरह कुछ भी रखा जाता है वहाँ पे स्टोर, तो स्टोर रूम बोला जाता है। ठीक है, तो स्टोर मतलब भंडार। आगे लिखा है SCORE, इसे पढ़ा जाएगा स्कोर। SCORE, इसे पढ़ेंगे स्कोर। स्कोर का हिंदी अर्थ होता है अंक। क्या होता है? अंक होता है। ठीक है, स्कोर जैसे बोलते हैं ना, क्या स्कोर है, क्या अंक है। आगे लिखा है SOLID, इसे पढ़ा जाएगा सोलिड। SOLID, इसे पढ़ेंगे सोलिड। सोलिड का हिंदी अर्थ होता है ठोस। सॉलिड मतलब ठोस होता है। जैसे दिस इज सॉलिड, यह ठोस है। ठीक है, दिस इज सॉलिड, यह ठोस है। आगे लिखा बच्चों SPACE, इसे पढ़ा जाएगा स्पेस। SPACE, इसे पढ़ेंगे स्पेस। स्पेस का हिंदी अर्थ हो गया जगह। स्पेस मतलब जगह होता है। ठीक है, जैसे देयर इज मेनी स्पेस, यहाँ बहुत जगह है। ठीक है, आगे लिखा है STORM, इसे पढ़ा जाएगा स्टॉर्म। STORM, इसे पढ़ेंगे बच्चों स्टॉर्म। स्टॉर्म का हिंदी अर्थ होता तूफान होता है। क्या होता है? तूफान। ठीक है, स्टॉर्म। आगे लिखा है SWEET, इसे पढ़ा जाएगा स्वीट। SWEET स्वीट। स्वीट का हिंदी अर्थ हो जाएगा बच्चों मिठाई। स्वीट मतलब मिठाई होता है। ठीक है, आगे SHOUT साउट। SHOUT साउट। साउट का हिंदी अर्थ हो गया बच्चों चिल्लाना। क्या हो गया? चिल्लाना हो गया। ठीक है, साउट। साउट मतलब हो गया चिल्लाना। जैसे डोंट साउट, चिल्लाओ मत। डोंट साउट, चिल्लाओ मत। एक बार रिवाइज करेंगे। SHADE शेड मतलब छाया। SHOCK शॉक मतलब झटका। SCENT सेंट मतलब इत्र या महक। SPLIT स्प्लिट मतलब होता है अलग करना। SHAPE शेप मतलब आकार। SHEET सीट मतलब होता है चादर। SCARY स्केरी मतलब डरावना। STEAL स्टील मतलब चोरी करना। STORE स्टोर मतलब होता है भंडार। SCORE स्कोर मतलब अंक। SOLID सॉलिड मतलब ठोस।
SPACE स्पेस मतलब जगह, STORM स्टोर मतलब तूफान, SWEET स्वीट मतलब मिठाई, SHOUT शाउट मतलब चिल्लाना। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारे शब्द समझ आ गए होंगे। अगर आपको यह सारे शब्द समझ आए हों तो इस वीडियो को एक लाइक करिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।